हेलो स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज हम किसी बालक के विकास के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि मानव का विकास धीरे धीरे व निरंतर रूप से चलता रहता है। विकास मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब एक बालक जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक उसका विकास सारी ज़िंदगी चलता रहता है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। हम ये कह सकते हैं कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत है विभिन्नता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। मानव जीवन की अवस्थाओं में विकास की गति समान होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में गति अलग अलग रूप से होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विभिन्नता का सिद्धांत विकास में पाया जाता है। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में जो है विकास थोड़ा धीमे हो जाता है। उसके बाद किशोरावस्था, एडोलेसेंस में थोड़ी सी और इसकी प्रक्रिया में वृद्धि होती है। और लड़के और लड़कियों में भी विकास की प्रक्रिया में डिफरेंस या विभिन्नता देखी जाती है। लड़कों का विकास अलग तरीके से होता है, लड़कियों का विकास अलग तरीके से होता है। नंबर थर्ड है संगठित प्रक्रिया का सिद्धांत, यूनिफाइड प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ अ यूनिफाइड प्रोसेस। विकास एक संगठित प्रक्रिया है। शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, अन्य प्रकार के विकास भी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार वह सभी प्रकार के विकास के साथ मध्य संबंध चलता रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस के साथ साथ यह एक संगठित प्रक्रिया है। संगठित प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जब विकास होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक विकास ही होगा। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, बालक का संवेगात्मक विकास भी होता है, भावात्मक विकास भी हो सकता है होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज सर से पांव की ओर वृद्धि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि जब बालक का विकास होता है तो सबसे पहले सर का विकास होता है और उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। मनुष्य की विकास प्रक्रिया सर से पांव की ओर चलती है, यानी कि फर्स्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स हेड टू इट्स लेग। प्राणियों में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है और उसके बाद अन्य अंगों का तथा अंत में पैरों का विकास होता है। यानी कि सबसे पहले सर, सेफेलो मीन्स सर, सर से कॉडल यानी कि पैरों की तरफ। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स हैड टू लेग, और इसके बाद अन्य अंगों का तथा अंत में पैरों का विकास होता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु सर्वप्रथम अपने सर को इधर उधर घुमाता है, फिर धीरे धीरे वह अपनी गर्दन को स्थित करने लगता है, इसके बाद वह बैठने लगता है और सबसे अंत में वो चलना सीखता है। यह सिद्धांत शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कि सबसे पहले जो एक नवजात शिशु होता है, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने सर को इधर उधर घुमाता है। उसकी गर्दन स्थिर नहीं होती है, ही इज़ नॉट एबल टू फिक्स इट्स नेक। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे बैठना सीखता है और चलना वो सबसे लास्ट में सीखता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीप से दूर का सिद्धांत, पास से दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के विकास का केंद्र बिंदु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु या स्नायु तंत्र होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद क्या होता है कि जो स्नायु तंत्र के पास वाले अंग हैं उनका विकास होता है, जैसे कि हार्ट है, चेस्ट है, इनका डेवलपमेंट होता है। और जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, उनका विकास सबसे बाद में होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य का मतलब है कि सबसे पहले बच्चा सामान्य चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद वो विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। जैसे कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा है वो एक छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, जैसे माँ, पापा, ये सब बोलता है। और धीरे धीरे क्या करता है, वो छोटे छोटे शब्दों से बढ़ता बढ़ता छोटे छोटे वाक्य बोलता है और उसके बाद वो बड़े बड़े वाक्यों की ओर जाता है। यानी कि इस प्रकार उसमें जो भाषा का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इसी तरीके से बालक में सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान का सिद्धांत।
यूनिफॉर्म पैटर्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी जाति में विकास प्रक्रिया की गति समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। पूरे विश्व में मनुष्य का विकास एक समान अवस्था से प्रभावित होता है, चाहे वह विषय के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो। कहने का मतलब यह है, समान प्रतिमान का मतलब होता है यूनिफॉर्म पैटर्न। जो यूनिफॉर्म पैटर्न मनुष्य के विकास का है, यानी कि जो डेवलपमेंट पैटर्न ह्यूमन बींग्स का है, तो वो विश्व के हर कोने में होगा, चाहे वो भारत में पैदा हुआ हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूएसए में हो, कहीं पर भी वो पैदा हुआ